हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान टेलर यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी राजपूती आर्ट-कली के लहंगे की कटिंग किस प्रकार की जाती है। राजपूती आर्ट-कली के कैरी वाले डिज़ाइन के कपड़े की कटिंग करने का आसान तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले इस प्रकार हम फैब्रिक ले लेंगे। इस तरह के फैब्रिक जो कैरी वाली डिज़ाइन में होते हैं या फिर एक ही तरफ जिनकी डिज़ाइन बनी होती हैं, जिस प्रकार ये फ्लावर बने हैं फैब्रिक में, तो इस तरह के फैब्रिक में कटिंग करने से पहले कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार के फैब्रिक की कटिंग करते समय समय हमें इन फूल वाले डिज़ाइन के एक तरफ सिलाई होने के बाद एक तरफ रही फूल वाली डिज़ाइन, उसका भी खास ध्यान रखना होता है। तो इस प्रकार कटिंग करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि फूल वाली डिज़ाइन उल्टी सीधी कट ना हो, एकदम एक साइड से कट हो, एकदम एक तरफ से ही कटिंग हो। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस प्रकार पहले कलियों की कटिंग करने के लिए पल्लों की कटिंग कर लेंगे। लंबाई के अकॉर्डिंग 2 पल्ले कट कर लेंगे। इस तरह से इस प्रकार हमारी कलियों की लंबाई है वो है 39 इंच। तो आगे से जो अनइक्वल फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे इस प्रकार से। अब हम कटिंग कर लेंगे। इसी तरह से एक और पल्ला कट कर लेंगे एकदम बराबर रखते हुए। इस प्रकार एक साइड में डिज़ाइन बनी आती है, उन कलियों की कटिंग कुछ अलग तरीके से की जाती है। इस तरह से दूसरा वाला पल्ला भी कट कर लिया है हमने। अब हम इस पल्ले को बीच में से कट कर लेंगे, इसके 2 भाग कर लेंगे एक पल्ले के, एकदम बराबर रखते हुए हम बीच में से कट कर लेंगे कैंची से। इसी प्रकार से हम दूसरे वाले पल्ले को भी कट कर लेंगे। अब हम इस प्रकार चारों पल्लों को एक के ऊपर एक लगा देंगे। इस प्रकार सीधा भाग ऊपर की ओर रखना है, उल्टा भाग नीचे की ओर रखना है। और इस प्रकार हमें ध्यान ये रखना है कि हमारे फ्लावर वाली डिज़ाइन एक ही तरफ हो, सभी फैब्रिक की उल्टी सीधी नहीं रखें। एकदम जिस प्रकार नीचे वाले फैब्रिक की फ्लावर डिज़ाइन थी उसी तरह से ऊपर वाले फैब्रिक की भी फ्लावर की डिज़ाइन होनी चाहिए। इस तरह से एकदम बराबर कैरी की डिज़ाइन होनी चाहिए। इस तरह से इस प्रकार चारों पल्लों को एक ही साइड में डिज़ाइन रखते हुए जमा देना है, एक के ऊपर एक रख देना है एकदम बराबर। और अब हम इसे कलियों की चीन की चौड़ाई के अकॉर्डिंग कलियों की कटिंग कर लेंगे। जैसे कि हमारी चीन है 38 इंच की, तो यहाँ 6 इंच की मैं कलियाँ कट कर लूँगी। सिलाई होने के बाद 5 इंच रहेगी और छोटे छोटे चुन्नी डाल देंगे नेपा लगाते वक्त। इस प्रकार हम तिरछा निशान लगा दिया दोनों तरफ। नाप लगाने के बाद इंची टेप से नाप करने के बाद इस प्रकार से अब हम काट लेंगे इसे। कलियाँ का निशान लगाने के बाद इस प्रकार तिरछा कट कर लेंगे कलियों को। इस तरह फ्रेंड्स हमारी कलियों की कटिंग हो गई है। एक भाग की सीधी पार्ट की कटिंग हुई है, एक भाग में 4 कली में फ्लावर उल्टे रहे हैं, 4 कली फ्लावर वाली डिजाइन एकदम सीधी रही है, खड़ी रही है, 4 कली में उल्टी रही है। तो इस प्रकार अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो सिलाई करते समय हमें खास बात का ध्यान रखना है कि कौन सी कली किसके साथ अटैच करनी है। तो सबसे पहले हम करेंगे उल्टी वाली कलियों की सिलाई। 3 कलियों की हम उल्टी वाली कलियों की सिलाई कर देंगे। पहले 3 कलियों को उल्टी वाली जो उल्टी डिज़ाइन है उनको जोड़ देंगे, क्योंकि इस प्रकार के फैब्रिक में कैरी बात वाले फैब्रिक में 4 कली उल्टी रहती हैं, उल्टी डिज़ाइन में ही कटेंगी और 4 कली सीधे ही कटेगी। तो यदि आप चाहे सिलाई करते समय तो आप 4 कली आगे वाली
सीधी सिलाई कर सकते हैं। आगे 4 कली में सीधी डिजाइन रख सकते हैं और पीछे की 4 कली में आप उल्टी डिजाइन वाले रख सकते हैं। और यदि आप चाहें तो 3 कली पहले उल्टी वाली डिजाइन की रख सकते हैं, उसके बाद 4 कली सीधी डिजाइन वाली और 1 कली फिर उल्टी डिजाइन वाली। इस प्रकार से पहले हम कलियों की सीधी सिलाई लगाएंगे, उसके बाद अंदर की साइड सिलाई लगा देंगे। क्योंकि इस फैब्रिक में ये फ्लावर वाली डिज़ाइन थोड़ी मोटा फैब्रिक है, जिससे उल्टन पट्टी में काफ़ी कठिनाई होती है। तो इस प्रकार पहले सीधी सिलाई लगाने के बाद अंदर से सिलाई लगा देंगे। उसके बाद इस तरह से एकदम बराबर रखते हुए पहले हम 3 कलियों को उल्टी साइड वाली उल्टी डिज़ाइन वाली 3 कलियों की सिलाई लगा देंगे। इस तरह से ये 3 कलियां उल्टी डिज़ाइन वाली ये लहंगे के पीछे वाले भाग में रहेगी। पहनने के बाद ये पीछे वाले भाग में रहेगी और उसके बाद 4 कली हम सीधी सिलाई लगाएंगे सीधी डिज़ाइन वाली की, तो वो रहेगी हमारे लहंगे के आगे की साइड में। और एक फिर उल्टी साइड वाली कली की सिलाई लगाएंगे सबसे लास्ट में, तो वो रहेगी हमारे ओढ़ने के नीचे। तो इस प्रकार पहनने के बाद वे वो ओढ़ने के नीचे रहेगी, जो ज़्यादा दिखाई नहीं देगी। और जो खुली खुली दिखाई देगी वो सीधी कलियाँ ही हमारी सीधी कैरी वाली डिज़ाइन ही दिखाई देगी। और उल्टी डिज़ाइन वाली 3 कलियाँ ये पीछे की साइड रहेगी हमारे, पहनने के बाद ये पीछे की साइड रहेगी। तो इस प्रकार यदि आप चाहें तो 4 कली सीधी और 4 कली उल्टी जोड़ सकते हैं, या फिर इस प्रकार मिक्स करके भी सिलाई लगा सकते हैं। मैंने इस यहाँ पे 3 कली पहले उल्टी, उसके बाद 4 कली सीधी सिलाई लगाई है, उसके बाद 1 कली फिर से उल्टी की सिलाई लगाएंगी। इस प्रकार सिलाई लगाने से ज़्यादा वो उल्टी साइड वाली कैरी वाली बात की डिज़ाइन ज़्यादा दिखाई नहीं देगी, सीधी भाग ही आगे की तरफ रहेगा और वही अच्छे से दिखाई देगा। और यदि आप चाहें कि सभी यदि डिजाइन एकदम सीधी हो, तो यदि आप तो कपड़े को आप इस प्रकार बॉडी वाले लहंगे की कटिंग करते हैं उस प्रकार भी कर सकते हैं। परंतु उस प्रकार कपड़े की कटिंग करने पर कपड़ा थोड़ा ज़्यादा वेस्टेज जाता है, लहंगे का घेर कम होता है, कलियों की नीचे से चौड़ाई कम होती है और कपड़ा वेस्टेज ज़्यादा होता है। तो इसके लिए इस प्रकार से ही कलियों की कटिंग करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इस प्रकार सभी अब मैंने एक सीधी कली को अटैच कर दिया है, उसके बाद दूसरी वाली कली को भी हम इसी तरह से अटैच कर रहे हैं। तो एकदम बराबर जमाते हुए सिलाई लगानी है। ज़्यादा सिलाई एक पंजे में ही रखनी है, उससे ज़्यादा काप में ना लें, क्योंकि अंदर की साइड हमें एक और सिलाई लगानी है। इस प्रकार उल्टा कट करने के बाद एक और सिलाई लगा देंगे। और कलियों के जोड़ने का तरीका वो सामान्य जो लहंगों में होता है, सादे लहंगे में वही सेम तरीका ही है। एक भाग उरेब वाला, एक भाग रास्सी भाग है और एक उरेब वाला भाग है, एक पट्टी वाला है और एक उरेब वाला भाग है। इस प्रकार अब हम अंदर की ओर फोल्डिंग एकदम बराबर जमाते हुए थोड़ी सिलाई लगा देंगे। इस तरह से मशीन के बूट से थोड़ा ज़्यादा लगाएंगे, एकदम बराबर रखते हुए सिलाई लगाएंगे। इस प्रकार हमने सभी कलियों पर एकदम सीधी करके सिलाई लगा दी है। ये लास्ट कली पर हम लगा रहे हैं। इसके बाद लहंगे की ऊपर से नेपा लगा देंगे और नीचे से कलियों को एकदम बराबर कटिंग कर देंगे। उसके बाद मगजी की सिलाई लगा देंगे। मगजी पे गुणा निकालने के बाद मगजी अटैच कर देंगे लहंगे के साथ में, एकदम बराबर रखते हुए। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हमारे कलियों की सिलाई हो चुकी है।
एकदम बराबर कलियों की सिलाई हुई है। पीछे आगे वाले भाग में एक कली पहले उल्टी रहेगी नाड़े की तरफ, और उसके बाद 4 कली सीधी रहेंगी, और पीछे वाले भाग में 3 कली उल्टी रहेंगी, इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा लहंगा बनकर रेडी है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना।